वेलकम यू इन डे 6। आज हम सेशन 6 पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज जो उसके अंदर आती है दैट इज मल्टी। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें केमिस्ट हो, एफएमसीजी वाला हो, वो बोलता है मुझे ना 2 यूनिट में काम करना है। अब आप कुछ बाजार से लेकर आते हो तो कभी ग्राम में लाते हो, कभी किलोग्राम में लाते हो। सेम अगर केमिस्ट के पास जाते हैं, कभी तो हम टेबलेट्स लाते हैं, कभी हम पूरी स्ट्रिप लाते हैं। तो वो सारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसे हम बोलते हैं मल्टी यूनिट। तो मैं आपको आज मल्टी यूनिट करा रहा हूं। पहले पहले तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एन करता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वांटिटी के अंदर सिर्फ एक क्वांटिटी आ रही है। यहाँ कोई स्ट्रिप का ऑप्शन, ग्राम किलोग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि एफएमसीजी है तो ग्राम किलोग्राम बन जाएगा, फार्मा है तो टैब स्ट्रिप बन जाएगा, कोई लिक्विड की दुकान है तो वहां पर मिलीलीटर लीटर बन जाएगा। फंडामेंटल सेम रहेगा, आपको 2 यूनिट मिलेंगी, उनमें काम करना है। तो अब ऐसे ही मैं कंट्रोल आई करता हूं, F2 दबाता हूं। यहाँ पर देखो यूनिट ए की 2 यूनिट नहीं आ रही है। मैं परचेज करता हूं, यूनिट ए की आ रही है, 2 यूनिट नहीं आ रही। तो अब पहले पहले हम लोग इसको इनेबल करेंगे। मैंने पहले भी बताया था हमारे पास कस्टमाइजेशन के लिए कंट्रोल रूम होता है। तो कंट्रोल रूम में जाकर इसको इनेबल करेंगे। कंट्रोल रूम में जाने के लिए मास्टर्स, मार्क सेटअप्स, कंट्रोल रूम। यहां पर सर्च इन ऑल में एंटर मारते हैं और यहां पर लिखते हैं मल्टी यूनिट। लो जी, यहां पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनको यूज कर मैं मल्टी यूनिट को इनेबल कर दूंगा। तो पहला आ रहा है मल्टी यूनिट बिलिंग। अभी इसमें नो आ रहा है, मैं इसको यस कर देता हूं। उसके बाद आ रहा है सर क्वांटिटी आपको किस में पूछवानी है। अब आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जब परचेज करता है एक व्यापारी, तो वो सेकंड यूनिट में परचेज करता है, और जब बेचता है तो फर्स्ट यूनिट में बेचता है। यहां पर फर्स्ट को आमतौर पर जनरली हम लोग छोटी यूनिट मानते हैं और सेकंड को बड़ी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैबलेट फर्स्ट यूनिट छोटी यूनिट, स्ट्रिप बड़ी यूनिट दूसरी यूनिट। तो मैंने यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे दोनों चाहिए, तो यहाँ मैंने वाई कर दिया। देखो 2 के लिए वाई है। यहाँ पर आपका फर्स्ट वेट आता है, आमतौर पर टैबलेट बेचते हैं, टैबलेट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, बनी रखता हूँ। उसके बाद आप जो यूज करेंगे, यहां पर इसको बॉक्स की जगह स्ट्रिप कर दो। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। फिलहाल हमने कर दिया इसके अंदर स्ट्रिप। अगर एफएमसीजी होगा तो ग्राम किलोग्राम कर देना, कहीं लिक्विड होगा एमएल लीटर कर देना। कंट्रोल डब्ल्यू सेव कर दिया, यस कर दिया। लो जी, कंट्रोल आई दबाया, F2 दबाया। देखो साथियों, यहां पर आपके सामने 2 यूनिट आ गई है। मैंने यहां पर लिखा सपोज क्रोसिन। मैं बेचूंगा इसको टैब में और स्ट्रिप में। डेसिमल आपको नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो रेट डालना है, मैंने बोला MRP 5 रुपए टैबलेट, ध्यान रखना। परचेज रेट 4 रुपए टैबलेट, बेचूंगा 5 रुपए में। यहां पर फर्स्ट यूनिट का डालना है साथियों, ध्यान रखना ये वाली बात। पहली यूनिट मेरी कौन सी है उसका डालना है मुझे। तो पहली यूनिट है मेरी टैबलेट, तो 5 रुपए पर टैबलेट का है। जो मैंने दिखाया था ना रेटिंग यूनिट, वहां पर आप सेट कर सकते हो। तो यहां पर ये आ रहा है स्ट्रिप कन्वर्जन। स्ट्रिप कन्वर्जन का मतलब है कि आपको एक स्ट्रिप बनाने के लिए कितनी टैबलेट लगती है उस पत्ते के अंदर। मैंने कहा 10 टैबलेट का एक पत्ता होता है। ये करके कंट्रोल डब्ल्यू सेव कर दो। लो जी, अब परचेज करो कंट्रोल P दबाकर, एंटर। कैश में कर लेता हूं। देखो पहली चीज यहां पर आपके सामने अब 2 यूनिट आ गई है, स्ट्रिप भी आ गया और पीस भी आ गया। मैंने बोला क्रोसिन, एंटर। बैच C1,
एक्सपायरी है 3/25 की। अब देखो जी, आपको किस में परचेज करना है। मैंने जैसे बताया था आपको, आमतौर पर व्यापारी परचेज स्ट्रिप में करते हैं, बड़ी यूनिट के अंदर, और बेचे छोटी में। मैंने बोला इसने 9 स्ट्रिप 90 टैबलेट परचेज कर ली। जैसे ही मैंने एंटर मारा, देखो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मेरा रेट कैलकुलेट हो गया। एक थी 4 रुपए की टैबलेट, एक पत्ता हो गया 40 रुपए का, क्योंकि 10 टैबलेट आती है एक पत्ते के अंदर, 10 × 4 40 रुपीज। अब मैंने 9 पत्ते खरीदे तो 9 4 जा 36, ये आपका जनरेट हो गया। कंट्रोल W करा, इसको सेव कर दिया, कंट्रोल I करा, क्रॉसिंग टाइप करा, लो जी, यहां आपकी 90 टैबलेट आ गई। अब मैं इसको भेज देता हूं टैबलेट के अंदर। ऑल्ट N करा, एंटर मारा, पार्टी सेलेक्ट करी, क्वेश्चन था, एंटर मारा, लो जी, किस में बेचना है आपको, स्ट्रिप में बेचना है, टैबलेट में बेचना है। मैंने बोला टैबलेट में बेचना है, मैंने इसको बेच दी 60 टैबलेट। डिस्काउंट फिलहाल 0 कर देते हैं। 7 5 जा 35, कंट्रोल W करा, तो कंट्रोल I प्रेस करते हैं। मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं, कंट्रोल I, क्रॉसिंग, लो जी 83। अब यहां मार्केट में आपसे लोग बोल सकते हैं कि सर ये आप टैबलेट में दिखा रहे हो, मुझे स्ट्रिप में भी दिखाओ, टैबलेट में भी दिखाओ। तो उसके लिए दोबारा कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल JUI शॉर्ट की है इसकी, और यहां टाइप करेंगे मल्टी यूनिट। जब आप पेज डाउन करके सेकंड पेज पर आओगे तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि आपको कैसे दिखानी है। देखो, पहले फर्स्ट यूनिट में है, फिर सेकंड यूनिट में है, अगर आपको सेकंड में चाहिए, और यहां पर है 2 और 1, सेकंड और फर्स्ट में। तो अगर दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर 3 प्रेस कर दो, एंटर मारो, एस्केप करो, यस करो, कंट्रोल I दबाओ, लो जी, ये आपको 9:83 दिखा रहा है। 9 स्ट्रिप 83 हो, क्योंकि सेकंड यूनिट में हमारे पास डेसिमल नहीं है, तो इसने राउंड ऑफ करके दिखा रखा है। ध्यान रखना ये बात। अगर मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ, ऑल्ट N करता हूँ, 3 टैबलेट और भेज देता हूं मैं यहाँ पर, कंट्रोल I दबाता हूं, क्रॉसिंग, लो जी, आपको पूरा फिगर आ गया है 80 टैबलेट 8 स्ट्रिप। तो ये था मेरा मल्टी यूनिट। हम लोग 3 यूनिट तक काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक है आपका, तो मैं आपको 2 ही सिखा रहा हूं। अब मैं आपको नया फीचर दिखा रहा हूं एक और। पहले इसका रेलेवेंस समझते हैं, कन्वर्जन होता क्या है। जैसे आजकल ज्यादा हो गया है, क्योंकि थोड़ा लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, कस्टमर से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते कि यार चल पता नहीं क्या है। तो अब वो लोग, जैसे पहले होता था ना, कोई 2 किलो चीनी लेने आया, 5 किलो चीनी लेने आया, चावल लेने आया, तो तोलते थे। अब वो क्या करता है, रिटेलर 5-5 किलो के, 2-2 किलो के बैग बना के रख लेता है, और पूरा उसका जो कट्टा आता है, पूरा जो बैग आता है 100 किलो का, चावल का, चाय का, चीनी का, जो भी आता है उसमें से वो उसके बैग बनाता रहता है। तो अब वो चाहता है मैं अपनी टोटल शुगर, जो मेरी बल्क है, उसको भी ट्रेस कर लूं, और जो मेरे बैग बने पड़े हैं 5-5 किलो के, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, वो भी ट्रेस कर लूं। तो यहां पर मैं आपको वो दिखा रहा हूं काम कैसे करेंगे कन्वर्जन से। तो एक आइटम है मेरे पास शुगर, लो जी, ये शुगर है मेरा बल्क, जो इकट्ठा पूरा बैग खरीदता है वो 100 किलो का। अब मैं एक और नया आइटम बनाऊंगा जितने के मुझे बैग बनाने हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ शुगर 5 kg का बैग, इसका नाम है शुगर 5 kg बैग। अब ये आपको पता है, ये इसका है रेट, मैंने बोला मैं इसको बेचूंगा 200 रुपए में। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, इसको बताना है कि जब मैं उस 100 किलो वाले बैग में से ये छोटे छोटे बैग बनाऊंगा तो ये कितने का होगा। 2 किलो का होगा तो 2 किलो कर देना, 4 का होगा 4 कर देना, 5 होगा 5 कर देना। मेरा ये 5 किलो का बैग है तो मैंने 5 किलो कर दिया। कंट्रोल I करता हूं, शुगर करता हूं, लो जी, ये आपका शुगर आ गया। आपको दोनों के आइटम मास्टर दिखा देता हूं, शुगर 5 kg का बैग और शुगर बल्क।
जैसे मैंने बताया बल्क से कन्वर्ट करूंगा बैग्स के अंदर, तो पहले मुझे परचेज करनी पड़ेगी। ऑल्ट पी दबाया, मैंने शुगर परचेज कर ली बल्क वाली 100 किलो। लो जी, कंट्रोल आई दबाया, शुगर मेरे पास 100 किलो आ गई बल्क वाली। अब इसके बैग बनाकर दिखाता हूं मैं। जो दुकानदार बेचेगा उसके लिए ट्रांजैक्शन और ऑप्शन मिलता है कन्वर्जन। यहां दो ऑप्शन आते हैं, 1 to many, many to 1। 1 to many जब एक शुगर में से कई सारे बैग बन जाएंगे, और मैनी टू वन होता है जब कई में से एक बनता है। जैसे गरम मसाला बनाता है, उसमें उसको सॉल्ट भी चाहिए होता है, उसमें उसको खटाई भी चाहिए होती है, कुछ मिर्च भी चाहिए होती है, एटसेट्रा। तो वहां पर होता है जब कई सारे मिलाकर एक बनता है तो तो चलता है मैनी टू वन, और वरना चलता है 1 to many। तो मैं 1 to many में जाता हूं। यहां पर एक लेजर चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एंटर। सर किस में से बनाना है? मेरे को बनाना है शुगर बल्क में से। क्या बनाना है मुझे? मुझे शुगर के बैग बनाने हैं 5 किलो वाले। इसका बैच का नंबर दे दो, कोई भी देना है आपको। सर कितने बैग बनाने हैं आपको? 5 बैग बनाने हैं। आप चाहो तो रेट डाल दो, एक बैग का 200 रुपये रेट है। तो जैसे ही मैंने यहां पर आकर कंट्रोल डब्ल्यू किया, आपकी 25 किलो चीनी कम हो गई। एंटर एंटर। अब मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं, कंट्रोल आई शुगर। लो जी, 5 बैग आ गए, 75 आपकी बैलेंस बची। तो ये था मेरा कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है बॉम बिल ऑफ मटेरियल। बॉम बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? इसके अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट ले आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट बोलूं तो आप इसके अंदर कई सारी चीजों को मिलाकर फिनिश गुड्स बनाते हो। रॉ मटेरियल से आपका फिनिश गुड्स बनता है। तो हमारे पास बॉम फैसिलिटी भी है। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। तो पहले मुझे कच्चा माल चाहिए होता है, तो पहले मैं कच्चे माल के आइटम मास्टर बनाऊंगा। जो फिनिश गुड्स बनेगा उसका मास्टर बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसकी कॉस्टिंग, उसका फॉर्मूला, वो सब कैसे करते हैं। तो पहले मैं कुछ कच्चे चीजें बना लेता हूँ, मतलब रॉ मटेरियल बना लेता हूँ। तो हम एक एग्जांपल कंप्यूटर का ही ले लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से आई गेस सब लोग वाकिफ हैं, सब लोगों को पता है कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर कंप्यूटर का रॉ मटेरियल क्या होगा बता सकता है मेरे को? रैम। मैं डाल दिया परचेज रेट, रैम मान लो 1000 रुपए की। यहाँ डाला सीपीयू, मान लो 5000 रुपए का। मॉनिटर, उस 3000 रुपए का। हार्ड डिस्क, मान लो 2000 रुपए। ऐसे ही कीबोर्ड माउस वगैरह सब कर सकते हो आप। मैंने ये आपको 4 बना दिए। और फिनिश गुड्स क्या बनेगा इससे? कंप्यूटर। लो साथियों, अब इस रॉ मटेरियल को पहले हम परचेज कर लेते हैं। ऑल्ट पी, कैश में परचेज करता हूं। क्या क्या आइटम थे? मॉनिटर। मैंने बोला मैंने 10 पीस मॉनिटर के परचेज कर लिए। रैम, 10 पीस रैम के परचेज कर लिए। सीपीयू, 10 पीस सीपीयू के परचेज कर लिए।
हार्ड डिस्क 10 पीस हार्ड डिस्क के परचेज कर, कंट्रोल W सेव कर दिया। ये मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया। अब ट्रांजैक्शन में बॉम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन, तो उसको ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम में चलते हैं, कंट्रोल JUI एंटर, और यहां लिखा बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। तो यहां पर बॉम को यस कर देते हैं, एस्केप करा, बाहर आ गए, ट्रांजैक्शन में आए, लो जी आपके सामने बॉम आ गया है। तो हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। इशू मतलब आमतौर पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो परचेज करता है वो देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भाई ये कच्चा माल ले लो और मुझे फिनिश गुड्स दे देना। तो इशू से वो काम कर सकते हैं, रिसीप्ट से उनसे ले सकते हैं, चेंजेस करने के लिए ये है, पेंडिंग रजिस्टर कितना माल पड़ा है वो देखना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कच्चे माल क्या मिलकर क्या पक्का माल बनाएगा, फिनिश गुड्स क्या बनेगा, उसके लिए है। प्रोडक्शन प्लानिंग कितना माल है कितना मंगवाना पड़ेगा, और कॉस्टिंग। तो पहले पहले हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, एंटर। सर क्या बनाना चाहता हूं मैं कंप्यूटर बनाना चाहता हूं। कितना पीस, एक पीस। इस एक पीस को बनाने में क्या क्या माल लगने वाला है, मैंने बोला रैम का लगेगा एक पीस। क्या स्टॉक में से लेस करना है, हाँ जी करना है। प्रिंट करना है, हाँ जी करना है। आपको सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन देना हो दे सकते हो। हार्ड डिस्क एक, CPU एक, मॉनिटर एक। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैंने इतने आइटम लिए हैं, आप चाहो तो इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, कैमरा वगैरह जो भी ऐड करना ऐड कर सकते। कंट्रोल W, लो जी ये मेरा फॉर्मूला बनकर सेव हो गया। अब कंट्रोल I प्रेस करता हूं, रैम 10 पीस है, मॉनिटर 10 पीस है, हार्ड डिस्क 10 पीस है, CPU 10 पीस है। अब मुझे कच्चा माल प्रोडक्शन को भेजना है, तो ट्रांजैक्शन बॉम इशू एंटर, प्रोडक्शन का लेजर होगा यहां पर, नहीं हो तो बना लेना, एंटर। यहां मुझे कच्चे माल में मॉनिटर, सर मैं 3 पीस भेज रहा हूं, रेट डालना हो डाल देना। हार्ड डिस्क 3 हार्ड डिस्क, रैम 3 रैम, CPU 3 CPU, कंट्रोल W। इससे क्या करा है हमने, कच्चा माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करा है जो हमें फिनिश गुड्स देगा, एस्केप। अब देखना है स्टॉक, कंट्रोल I प्रेस करता हूं, रैम तीन कम होके 7 रह गई हैं, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर, सबका स्टॉक मैच कर रहा है। अब मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कितना है वो देखना है, ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ मटेरियल, पेंडिंग रजिस्टर, लो जी सबके पास 3 का स्टॉक है, और देखो इसने ऑटोमेटिकली रेट उठा लिया है वापस से। तो आपका स्टॉक मैनेज हो गया दोनों जगहों का, आपके गोडाउन का भी कच्चा माल जहां था, और आपने जो प्रोडक्शन टीम को इशू करा है उसका। उसके बाद अब मैं इनसे फिनिश गुड्स लूंगा, उसके लिए ट्रांजैक्शन, रिसीप्ट, एंटर, किससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। मेरा फिनिश गुड्स क्या था, कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर के 2 पीस ले लिए, एंटर एंटर। लो जी यहां पर एक खुलकर आया कि इसने प्रोडक्शन के पास जो सामान था, जो रॉ मटेरियल था, उसमें से 2 पीस रैम के, 2 पीस हार्ड डिस्क, 2 पीस CPU, 2 पीस मॉनिटर के कम कर दिए। टैब मारा, कंट्रोल W करा। अब मैं अपना स्टॉक देखूंगा, कंट्रोल I, लो जी आपके पास 2 पीस कंप्यूटर के आ गए हैं, लेकिन यहां पर स्टॉक पर इफेक्ट नहीं आएगा, रैम भी 7 रहेंगी, हार्ड डिस्क भी 7 रहेंगी, मॉनिटर भी 7 रहेंगे,
और सीपीयू भी 7 रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से नहीं आया, वो उसमें से आया जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया था, तो वहां के स्टॉक में फर्क आ गया होगा। अब देखना, वहां पर एक रैम, एक हार्ड डिस्क, एक सीपीयू, एक मॉनिटर होगा। वो हमने कहा देखा था? ट्रांजैक्शन के अंदर, पेंडिंग रजिस्टर के अंदर। लो जी, यहां पर आपका सब एक एक रह गया है, क्योंकि आपने दो दो ले लिया है फिनिश के रूप में। उसके अलावा इसी के अंदर आप प्रोडक्शन प्लानिंग, आपने बोला अभी करंट स्टॉक है, मुझे कंप्यूटर चाहिए 3, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जी आपके पास करंट स्टॉक में कितना है, आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, परचेज रिक्वायर्ड कितनी है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। करंट आपके पास 7 है, आपको 3 चाहिए, तो आपको ऑलरेडी आपके पास है। कॉस्टिंग की बात करूं तो यहाँ कॉस्टिंग भी है। कॉस्टिंग में जाओ, एक कंप्यूटर बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, लो जी 11,000 का कंप्यूटर बनता है आपका। रैम कितने की लगती है, हार्ड डिस्क कितने की, सीपीयू कितने का, मॉनिटर कितने का। इसके बाद एक और प्यारे ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूं आपको, विच इज कॉल्ड परचेज इम्पोर्ट। आमतौर पर व्यापारियों के पास आजकल सीएसवी फाइल आ जाती है, एक्सेल फाइल आ जाती है, तो अब वो क्या कहते हैं, क्या हम परचेज भी लेके करके चढ़ाएंगे? नहीं, तो उस कंडीशन में वो परचेज इंपोर्ट यूज कर लेते हैं, और हम लोगों के पास परचेज इंपोर्ट का फीचर है। इसके साथ साथ एक हमारे पास कोलैबोरेटिव कॉमर्स भी है। अगर दोनों पार्टी पर मार्ग है, जीएसटी नंबर है, या एक कोड होता है हमारा ई बिजनेस का, वो है, तो वो डायरेक्ट एक की से ही डाटा को सिंक कर सकते हैं। सप्लायर ने बिल काटा, बायर का बिल चढ़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है वो सुविधा, तो हम लोग परचेज इंपोर्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर बिल का नंबर है, यहाँ पर बिल की डेट है, यहाँ पर पार्टी का नाम है, यहाँ पर आइटम का नाम है, यहाँ पर परचेज रेट है, यहाँ पर क्वांटिटी। अब मुझे ये परचेज करना है, तो अब मुझे ये परचेज बिल चढ़ाना है, तो मैं कैसे इसको चढ़ा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कई तरीके से कर सकते हैं, मार्क के बिल का, स्टैंडर्ड का, जीएसटी फॉर्मेट का, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सेल, सीएसवी वगैरह की। तो यहाँ एंटर मारूंगा तो एक मेथड के लिए बोलेगा मुझे ये कि जी आपका मेथड नहीं मिला, तो इससे पहले मुझे इसका एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड में बताना पड़ेगा भाई कहाँ से मैं बिल नंबर लूँ, कहाँ से मैं आइटम नेम लूँ, कहाँ से मैं पार्टी नेम लूँ, एटसेट्रा। तो मेथड बनाने के लिए मास्टर, सेटअप, एडवांस फीचर, यहाँ ऑप्शन आता है मेरे पास इंपोर्ट परचेज। यहाँ मेथड में जाऊंगा, मेथड का नाम दे दूंगा, मैंने बोला PURIMP। यस, डेटा सर मेरा देखो सेकंड रो से शुरू हो रहा है यहां से, तो मैं यहां पर 2 डाल दूंगा। अभी ये एंटर एंटर मार देना, ये कुछ कुछ आ गया जो हमने बिल फॉर्मेटिंग में पढ़ा था। एंटर मारा, ये वही वेरिएबल्स आ गए। तो पहले मेरे पास क्या है, पहले है बिल नंबर, तो मैं पहले टाइप करूंगा बिल नंबर, यहाँ आ गया बिल नंबर मेरा, मैंने यहाँ बिल नंबर एंटर मार दिया, और यहाँ पर ये ए कॉलम के अंदर है। दूसरा था मेरे पास बिल डेट, बिल डेट पे एंटर मार दिया बी कॉलम में। तीसरा था पार्टी नेम, ये मेरे पास पार्टी नेम आ गया सी कॉलम में। यहां आप जो ट्रिम वगैरह देख रहे हो, इनका मतलब है कई बार स्पेस होता है, जैसे योगेश पार्टी 2 स्पेस आ रहे हैं तो उनको हटा दें। कभी मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन करना हो, प्लस माइनस करना हो, लेफ्ट राइट करना हो, तो वो भी सेट कर सकते हो आप। उसके बाद आइटम नेम डी कॉलम में, परचेज रेट, उसके बाद पी रेट,
ये आ गया परचेज रेट, पी रेट, ई कॉलम। और फिर क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी, ये आ गई आइटम क्वांटिटी, एफ कॉलम। लो जी, आपका मेथड बनके तैयार हो। अब मैं एक्सेल को बंद कर देता हूं, ट्रांजैक्शन में जाता हूं, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट, एक्सएलएस, डीबीएफ, सीएसवी, पीडीएफ इंपोर्ट। मेथड बनाया था परचेज इंपोर्ट, आ गया। फाइल का पाथ बताओ, मैंने बोला मेरी फाइल का पाथ है डी ड्राइव के अंदर, एंटर, PUR, परचेज इंपोर्ट, एंटर। बस सर, अब एंटर मारते रहना। इंपोर्ट परचेज में करे, होलसेल करना है, बिल में करना है, चालान में करना है, होल्ड करना है नहीं करना, परचेज, कोई रेट चेंज करने हैं, सो एंड सो, एक्सेप्ट, एंटर। सर पार्टी कौन सी है, हमने एक्सेल में देखा था बी लाल थी, एंटर। अब ये आइटम के मैप के लिए पूछ रहा है, वन टाइम टास्क है, एक्नेड्रम, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट एमीफ्रू, एस्केप, यस, एक्सेप्ट। लो सर, पेशे खिदमत है, आपकी परचेज एज इट इज इंपोर्ट हो गई है, आपके सामने है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं अपनी एक्सेल भी। सर देखो, 19 तारीख का बिल था, 19 तारीख का बिल है, 104 बिल नंबर था, 104 बिल नंबर है। एमीफ्रू के 26 रेट था, 23 क्वांटिटी, एमीफ्रू का 23 क्वांटिटी, 26 रेट। एक्नेड्रम का 10 रुपए रेट था, 15 क्वांटिटी, एक्नेड्रम का 15 क्वांटिटी, 10 रुपए रेट। एंटर मार के इसको सेव कर। चलिए, अब एक और बढ़िया फीचर कर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड आइटम इंपोर्ट। आपको मार्केट में ऐसा मिलेगा कि लोग बोलेंगे जी मेरे पास आइटम्स हैं, उन आइटम को इंपोर्ट करा दो। एक्सेल में होते हैं इनके पास आइटम आमतौर पर, तो आपको इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। ये है मेरी आइटम इंपोर्ट, तो आपको मेरी एक्सेल दिख रही होगी। ये देखो, यहां पर ये मेरे आइटम्स हैं, लिप्रिल, वाइजेलेक, एनासिन। अपने मार्ग में आया, कंट्रोल आई दबाया, लिप्रिल नहीं मिला, एनासिन नहीं मिला, वाइजेलेक नहीं मिला। अब ये आइटम मुझे बनाने नहीं है, डायरेक्ट इंपोर्ट करने हैं, तो मेरा बहुत काम बच जाएगा। चाहे 500 आइटम हो, 1000 आइटम हो, 1500 आइटम हो, 2000 आइटम हो, 4000 आइटम हो, आइटम को बनाने की बजाय सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, कॉपी के अंदर इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल, यहां क्लिक कर दिया सर। यहां देखो, आइटम अगर करने हैं तो ये वाला लूंगा मेथड, अगर साथ में बैच भी होंगे तो ये वाला लूंगा, कभी पार्टी होंगी, पार्टी करनी है इंपोर्ट, तो वो सो होंगे। मैं आइटम मास्टर इंपोर्ट ले लेता हूँ, मेथड जैसा हमने अभी बनाया था, तो लिखा ITEM, यस। यहां पर आया मैं, जैसा हमने अभी किया था। सर पहले पहले क्या है मेरे पास एक्सेल के अंदर, आइटम नेम, तो मैंने बोला आइटम नेम। लो जी, यहाँ पर दो आ रहे हैं, जैसे हम पहले सेशन में बात कर चुके हैं, विद पैकिंग है, विदाउट पैकिंग है। अगर विद पैकिंग होगा तो आप 45 तक कर सकते हो, विदाउट पैकिंग 30 तक कर सकते हो। ये मेरा किस में है, ए के अंदर है। दूसरा मेरा क्या है, रेट, मैंने बोला रेट, रेट ए, बी कॉलम है। तीसरा क्या था, कंपनी नेम, सी कॉलम है। लो जी, टैब करा, सेव कर दिया। इधर से मैंने अपनी एक्सेल बंद कर दी। चलते में मत करना ये वाला काम, दोबारा से रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, कॉपी, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल, सेकंड ऑप्शन पे गया इस बार, आइटम मास्टर इंपोर्ट। सर कहां से करना है, डी ड्राइव के अंदर, आइटम इंपोर्ट, एंटर, इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल। ये हमारे मेथड का नाम उठकर आ गया, आइटम नाम दिया था, एक्सेप्ट। लो जी, मैसेज आया, प्रॉपरली इंपोर्ट, कंट्रोल आई प्रेस करा, मेरा था लिप्रिल। लो सर,
लिपरेल आ गया है। मैं अपना एक्सेल एक बार खोल देता हूं सर। देखो लिपरेल था, 30 रेट है, सन फार्मा की आइटम है। लिपरेल 30 रेट है, सन फार्मा की आइटम, कंपनी नेम भी आ गया है। फिर था वाईजे लैक, वाईजे लैक 50 रुपए पीरामल की आइटम है, 50 रुपए पीरामल की आइटम है। तीसरा था एनासिन 15 रुपए और हेल्थ केयर की आइटम है, 15 रुपए हेल्थ केयर की आइटम। तो आइटम मास्टर इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने 3 चीज डाली, आप चाहो तो सॉल्ट वगैरह, HSN वगैरह ये सब भी डाल के इंपोर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉपी प्रोटेक्शन। इस फीचर से हम अपने डेटा की सिक्योरिटी सेट करते हैं। देखो सर, कॉपी प्रोटेक्शन विद कस्टमर आईडी सिर्फ रजिस्टर्ड कंप्यूटर पर ही चलेगा। इस कस्टमर आईडी का सॉफ्टवेयर विद दिस डायरेक्टरी आपकी डायरेक्टरी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्पेसिफिक हार्ड डिस्क में चलता है, स्पेसिफिक सर्वर पे चलता है। आप चाहो तो ब्लॉक भी कर सकते हो, किसी डिफाइंड कंप्यूटर नेम पर ही सॉफ्टवेयर चलेगा, और यहां पर आप पासवर्ड दे सकते हो। और सबसे प्यारा ऑप्शन है बैकअप रिस्टोर प्रोटेक्शन। क्या होता है, आमतौर पर लड़के काम करते हैं, दुकानों पर लड़के काम करते हैं, तो मालिक को डर रहता है कि लड़का मेरा डाटा ना ले जाए चुरा कर। भाई हम लोग ट्रायल वर्जन देते ही हैं, तो वो डाटा वहां से ले जाएगा चुरा कर और ट्रायल वर्जन पे रिस्टोर कर लेगा। अब उसमें वो पार्टी की डिटेल, पार्टी के फोन नंबर, परचेज रेट, कहाँ से परचेज करता है, ये सब डाटा उसको मिल जाएगा। तो बैकअप रिस्टोर प्रोटेक्शन का काम क्या होता है, अगर वो लड़का बैकअप ले भी गया, अगर वो लड़का बैकअप ले भी गया तो भी उसको रीस्टोर करने पर एक पासवर्ड मिलेगा। मतलब अगर पासवर्ड नहीं होगा उसके पास तो वो डाटा को रिस्टोर नहीं कर सकता है। तो ये आप डेमो में दिखा सकते हैं कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में खासियत क्या है कि आपका डाटा फुली सिक्योर रहता है। अगर आपकी बिना परमिशन के कोई ले भी गया तो वो किसी और मशीन में रीस्टोर नहीं कर पाए। सेशन ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।